भाई देश के सबसे बड़े दिमाग देश छोड़कर भाग रहे हैं। जब हम टीवी पर रॉकेट लॉन्च देखकर सीटियां बजा रहे होते हैं तब बैकग्राउंड में एक साइलेंट डिजास्टर चल रहा होता है। आज इसरो के हेडक्वार्टर से एक ऐसी न्यूज निकल कर आई है जिसने हमारे गगनयान मिशन को एक डेंजर जोन में डाल दिया है। एक ऑफिशियल इंटरनल मीमो लीक हुआ है जिसमें ये बात सामने आई है कि हाल ही में टॉप 100 एरोस्पेस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इसरो से रिजाइन दिया है। भाई 100 टॉप ब्रेन्स, वो लोग जो इंडिया के पहले मैन्ड स्पेस मिशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने इस नौकरी को लात मार दी। तुम सोच रहे हो कि इसरो जैसी प्रेस्टिजियस जगह को कोई क्यों ही छोड़ेगा? कहाँ गई देशभक्ति? और यही हमारे समाज का सबसे बड़ा दोगलापन है यार। देशभक्ति तुम्हारी EMI पे नहीं करती। और वीडियो के एंड तक मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा वो एक गिल्ट ट्रिप ट्रैप जो ये सिस्टम तुम्हारे दिमाग के अंदर प्लांट करता है। और अगर आज तुमने इस रियलिटी चेक को मिस करा तो कल तुम्हारा करियर भी इसी फेक प्रेस्टीज के नीचे दबकर मर जाएगा। भाई एज अ डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट विद साइंस बैकग्राउंड मैंने इन टेक इकोसिस्टम्स को ऑब्जर्व किया। भाई एक बार उस 28 साल के इसरो साइंटिस्ट की जगह खुद को रख कर देखो। उसने 18 घंटे पढ़ाई की, अपनी आधी जिंदगी लैब में निकाल दी, टफेस्ट एग्जाम्स क्लियर किए और उसे महीने के आखिर में सिर्फ 80,000 से 1 लाख तक मिल रहा है। और फिर वो लिंक्डइन खोलता है, उसका बैचमेट जो एक बेसिक फूड डिलीवरी ऐप में कोडिंग करता है, वो महीने के 4 लाख छाप रहा है। भाई ये मजाक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। जब तुम एक कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन बना रहे हो पर वीकेंड पर तुम्हारी फैमिली के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले तुम्हें अपना बैंक बैलेंस चेक करना पड़ता है, तो वो प्रेस्टीज तुम्हें जहर की तरह लगने लगती है। हम साइंटिस्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस देश के लिए सेक्रीफाइस करें, पर हमारा समाज सेक्रीफाइस करने वालों को रिस्पेक्ट देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। यार एक ब्रिलियंट माइंड स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर में देशभक्ति के नाम पर आखिर कितनी देर जिंदा रहेगा? अब इस सोशल और गवर्नमेंटल मैट्रिक्स का असली खेल समझो। जब एक क्रिकेटर एक बॉल को अपने बैट से मारता है तो उसे करोड़ों के एंडोर्समेंट मिलते हैं। जब एक नेता चुनाव जीतता है तो उसकी प्रॉपर्टी 10x हो जाती है। पर जब हम एक इंजीनियर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए रॉकेट इंजन्स बनाए, हमारे रॉकेट्स को भारतवर्ष की टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर स्पेस में अपना नाम पहुंचाए, तो सरकार उससे एक्सपेक्ट करती है अरे आप तो देशभक्त हो ना, आपको पैसे की क्या जरूरत? भाई मजाक चल रहा है क्या? आज प्राइवेट स्पेस सेक्टर्स का बूम आ गया है। अग्निकुल, स्काई रूट और ग्लोबल जायंट्स जैसे स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन, इन सभी साइंटिस्ट को 5x सैलरीज और मैसिव बजट फॉर द रिसर्च एलोकेट करते हैं। और समाज उन सभी साइंटिस्ट को गद्दार बोल देता है। भाई कॉर्पोरेट सेक्टर उन्हें उनकी वैल्यू के अनुसार पे कर रहा है, पर हमारी गवर्नमेंट ये करने में फेल हो जाती है। यार ब्रेन ड्रेन इसलिए नहीं हो रहा कि इन सभी साइंटिस्ट को अपने देश के साथ प्रेम नहीं है, बल्कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस टैलेंट को अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए सही जगह चुननी जरूरी है। और सच कहूं, आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब इस सही टैलेंट को उसकी औकात के अनुसार पैसा मिलेगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक साइलेंट ट्रैप की बात करी थी और उस साइलेंट ट्रैप का नाम है द गिल्ट ट्रिप ऑफ पेट्रियोटिज्म। सरकार और ये समाज तुम्हें फोर्स करते हैं कि तुम कम पैसे में इधर के लिए काम करो क्योंकि ये देश की सेवा है। इस रुथलेस कॉर्पोरेट एज में सर्वाइव करने के लिए ये 3 ब्रूटल टेकअवेज अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। पॉइंट 1, पैशन डजंट पे बिल्स। यार अगर तुम्हारे पास हार्डकोर स्किल्स है ना, तो अपनी वैल्यू को कभी अंडरकट मत होने दो। फिर चाहे वो सरकारी जॉब हो या फिर प्राइवेट, अगर कोई स्टार्टअप तुम्हें तुम्हारे दिमाग का मार्केट रेट दे रहा है तभी वहां जाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम ही तुम्हें एक्चुअल मेंटल पीस देगी कुछ बड़ा करने के लिए। पॉइंट 2, कॉर्पोरेट इज द न्यू नेशन बिल्डर। यार देश केवल सरकारी दफ्तरों से नहीं चलता। जो प्राइवेट एरोस्पेस कंपनीज इंडिया में रॉकेट बना रही हैं, वो भी जीडीपी और इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना कोई गुनाह नहीं है। डोंट लेट दिस 90s मेंटालिटी ट्रैप यू। और पॉइंट 3 और बहुत ज्यादा जरूरी होगा आज की जेनजी को इसे समझना, अपस्किल फॉर द ग्लोबल मैट्रिक्स। यार आज की डेट में तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारा पड़ोसी नहीं है, बल्कि सिलिकॉन वैली और ग्लोबल टेक हब्स हैं। अपने स्किल्स को ग्लोबली रेलेवेंट बनाओ। एक बार तुम्हारी स्किल्स रेलेवेंट होंगी तो फिर चाहे तुम इस देश में इसरो में काम करो या फिर एलन मस्क की कंपनी में, तुम्हारे हाथ में बागडोर होगी। कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा
सिस्टम के नहीं। इसरो से 100 रेजिग्नेशन कोई फेलियर नहीं बल्कि एक ब्लेयरिंग वेकअप कॉल है। गगनयान जैसे क्रिटिकल स्पेस मिशन तब सक्सेसफुल होंगे जब उन्हें लीड करने वाले साइंटिस्ट स्ट्रेस फ्री होंगे, अंडरपेड नहीं। मैं चाहता हूं कि आज तुम कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे अपने ओपिनियंस बताओ, क्या इस गवर्नमेंट को हमारे इसरो के साइंटिस्ट की सैलरीज ग्लोबल लेवल के इक्वल करनी चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर ही हमारे इंडिया के एरोस्पेस फ्यूचर का सच है? और अगर इस वीडियो से कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला तो प्लीज अभी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी बहन भाइयों में, सिबलिंग्स में, दोस्तों में, लव्ड वंस में, ताकि वो भी इस विजडम को समझे, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाएं, अपने पर्सपेक्टिव को बदले। और ऐसे ही फॉर मोर सच ब्यूटीफुल इंटेलेक्चुअल जेंजी वीडियोस अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल जशनदीप लूथरा, हमारे इंस्टा चैनल जशनदीप लूथरा को। और बाकी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।